तो साथियों, आज रेशो के हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार फ्रीक्वेंट वे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिएगा, बड़ा मजा आएगा और बड़ा आनंद आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशो के, और बड़े ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। 3 क्लास में छात्रों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है। 3 क्लास है ABC, इनमें छात्रों की संख्या का अनुपात है 4, 6, 9। 4, 6, 9। यदि 12 छात्र प्रत्येक क्लास में शामिल कर लिए जाएं तो यह अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। तो यह अनुपात हो जाएगा 7, 9, 12, और 12 छात्र प्रत्येक क्लास में शामिल कर रहे हैं। अगर सेम छात्र हम प्रत्येक क्लास में शामिल कर रहे हैं, सेम छात्र हम प्रत्येक क्लास में शामिल कर रहे हैं, सेम छात्र हम प्रत्येक क्लास में शामिल कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना कि सेम छात्र हम प्रत्येक क्लास में शामिल कर रहे हैं तो उनका अंतर हमेशा सेम होता है। उनका अंतर हमेशा सेम होता है। 4 और 6 का अंतर 2 है तो यहां पर भी अंतर 2 होना चाहिए। 7 और 9 का अंतर 2, 9 और 6 का अंतर 3 है तो यहां पर भी अंतर 3 होना चाहिए। तो आप देखो प्रत्येक क्लास में कितने छात्र शामिल कर रहे हो? 3 छात्र शामिल कर रहे हो। 4 से वैल्यू हो गई 7, 3 छात्र शामिल किए। 6 में 3 जोड़ दिया 9, 9 में 3 जोड़ दिया 12। तो प्रत्येक क्लास में 3 छात्र ऐड हो रहे हैं और प्रत्येक क्लास में 12 छात्र ऐड हो रहे हैं। तो ये 3 की वैल्यू बाबू 12, 3 की वैल्यू 12 कितने गुना बाबू? 4 गुना। 3 की वैल्यू 12 कितने गुना? 4 गुना। 3 की वैल्यू 12 कितने गुना? 4 गुना। तब संख्या बढ़ने से पहले तीनों क्लासों में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? तो बढ़ने से पहले तो 6 और 4 10 और 9 19, तो 19 का 4 गुना कर लो, 19 का 4 गुना कर लो, तो 19 का 4 गुना कर लो, 19 चौक 76। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी बाबू? 76। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 76। कभी भी आपके पास ये अनुपात आ जाए 1/2, 2/3 और 3/4, इस अनुपात को कैसे सॉल्व करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना कि 1/2, 2/3 और 3/4 को हम कैसे सॉल्व करें। 1/2, 2/3 और 3/4 को हम कैसे सॉल्व करें? 1/2, 2/3 और 3/4 को कैसे सॉल्व करें? इनके लघुत्तम का गुणा कर लो। 2, 3, 4 का लघुत्तम है बाबू 12। 2, 3, 4 का लघुत्तम है बाबू 12। 2, 3, 4 का लघुत्तम है 12। तो 2 से 12 को काटो 6 बार, 6 एकम 6। 3 से 12 को काटो 3 चौका 12, 4 दूनी 8। 4 से 12 को काटो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6, 8, 9। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6, 8, 9। बिल्कुल राइट आंसर होगा 6, 8, 9। तो 2 छक्की 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये क्लियर हो गया। तो इनके लघुत्तम का हमें गुणा करना है। किनका गुणा करना है? इनके लघुत्तम का हमें गुणा करना है। तो जैसे अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1/2, 2/3 और 3/4 है, 1/2, 2/3 और 3/4 है, तो सबसे पहले अच्छा वाला अनुपात निकालते हैं। फिर दे रखा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है, ठीक है। तो पहले इनका अच्छा वाला रेशो निकाल लेते हैं। इनके लघुत्तम का हम गुणा करेंगे। इनके हम लघुत्तम का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? हम लघुत्तम का गुणा करेंगे। तो बाबू 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है बाबू? 12। तो 2 से 12 को काटो 6, 6 एकम 6, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6, 8, 9। तो बाबू क्या रेशो बनेगा? 6, 8, 9 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 6, 8, 9 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 6, 8, 9 का रेशो बनेगा। और यहां सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया है, तो सबसे बड़ी ये रही और सबसे छोटी ये रही। इनका अंतर बाबू कितना है बाबू? 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 45। तो कितने गुना? 15 गुना। तो मध्य की संख्या निकालनी है। मध्य की संख्या कितनी है बाबू? 8। 8 का 15 गुना कर लो, 15 8 120। तो मध्य की संख्या आ गई 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं तुम्हें, मजा आ जाएगा। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 7, 3, 8 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पूरी क्लास कमेंट करके मुझे बताएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब इसमें योग नहीं दे रखा,
ये हमें बुद्धि लगानी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब इसमें दे नहीं रखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करो, सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो 18 की वैल्यू 180, 18 की वैल्यू 180 कितने गुना बाबू? 10 गुना। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण ये रहा, और सबसे छोटे कोण का अंतर हमें ज्ञात करना है। 8 और 3 का अंतर कितना है? 5, तो 5 का 10 गुना कर लो। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर कितना होगा? 50 डिग्री होगा। सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का अंतर कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अब मान लो कि ए के पास हमने 100 रुपए एबीसी में दिए, इसको 50 रुपए दिए, इसको 10 रुपए दिए, इसको 40 रुपए दिए, 100 रुपए दिए हैं, इन तीनों को 100 रुपए दिए हैं। एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है और बहुत मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको ये कंसेप्ट पूरा के पूरा। कि हमने 100 रुपए एबीसी में दिए हैं, ए को 50 रुपए दिए हैं, बी को 10 रुपए दिए हैं, सी को 40 रुपए दिया है। ए को 50 रुपए दिया है, बी को 10 रुपया दिया है, सी को 40 रुपया दिया है। ए को 50 रुपया दिया है, बी को 10 रुपया दिया है, सी को 40 रुपया दिया है। अगर सी अपने में से 10 रुपए निकालकर बी को दे दे, 10 रुपए निकालकर इसको दे दे, तो 10 में 10 जुड़ गया 20, 40 में 10 घट गया 30, तो 30 20 इसके पास बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टोटल मनी कितनी है? 100 ही है। अगर सी अपने में से निकालकर बी को पैसा दे देता है तो टोटल तो सेम ही रहेगा, टोटल तो समान ही रहेगा, ए का वैल्यू भी समान रहेगा, क्योंकि सी ने निकालकर बी को दिया है। जो चेंजेस होंगे वो सी और बी में होंगे। सी ने निकालकर बी को दिया है, 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 तो ए के पास कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे बताओ कि अगर ए निकालकर सी को दे देता है तो क्या क्या सेम रहेगा? ए निकालकर सी को दे देता है तो एक तो टोटल सेम रहेगा, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बी सेम रहेगा, बी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए निकालकर सी को दे रहा है, ए निकालकर सी को दे रहा है, ए निकालकर सी को दे रहा है, तो इसलिए टोटल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल सेम रहेगा और एक बी सेम रहेगा। तो दो चीजें सेम रहती हैं ऐसे क्वेश्चनों में, दो चीजें सेम रहती हैं मेरे प्यारे साथियों। बड़ा मस्त क्वेश्चन है और बड़े ढंग से देखना, बड़ा मजा आने जा रहा है इस क्वेश्चन में। कोई धनराशि पी क्यू आर में 6 19 7 के अनुपात में बंटनी है, पी क्यू आर में 6 7 19 के अनुपात में बंटनी है, तो 6 19 और 7 के अनुपात में बंटनी है, तो 19 और 7 कितना हो गया? 26 और 6 32। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है, तो आर निकालकर क्यू को दे रहा है, 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 तो अनुपात 3 10 3 हो जाता है। तो या तो पी को सेम कर लेना या टोटल को सेम कर लेना, किसी को सेम कर लेना। तो 10 और 3 13 और 3 16, या तो टोटल को सेम कर लेना, पी को सेम कर लेना। इसको सेम करोगे ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, या इसको सेम करोगे ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो आर ने निकालकर क्यू को दिया है, या तो पी को सेम करना पड़ेगा या टोटल को सेम करना पड़ेगा। किसी को भी सेम कर लो, जो आपकी मर्जी है। आप किसी को भी सेम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो मैं टोटल को सेम कर लेता हूं, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का 16 से गुणा करेंगे 32, 2 तिया 6, देखो ऑटोमेटिक सेम हो गया ना, 2 धाड़े 20, 2 तिया 6। अब ये रेशो काम नहीं आएगा।
अच्छा बताओ, आर ने कितना निकालकर क्यू को दिया? 1 रुपया। 7 में से 1 गया 6, तो इसमें 1 रुपया जुड़ गया ना, 19 और 1 20। तो आर ने अपने हिस्से में से कितने रुपए निकाले? 200 रुपए निकाले। तो भैया 1 की वैल्यू 200 रुपया, 1 की वैल्यू 200 रुपया। तो धनराशि ज्ञात करो। 1 की वैल्यू 200 रुपया, 32 की वैल्यू 6400 रुपया। भाई 200 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 200 का गुणा करो, 32 दूनी 6400, तो 6400 रुपया इज द राइट आंसर। 6400 इज द राइट आंसर। 6400 इज द राइट आंसर। 6400 बिल्कुल सही आंसर होगा। 6400 बिल्कुल सही आंसर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? कंसेप्ट बहुत प्यारा था, कंसेप्ट बहुत प्यारा था, बड़ा जोरदार कंसेप्ट था, बड़ा जोरदार कंसेप्ट था। कोई धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि उनका अनुपात 3 5 6 हो। पी क्यू आर के अनुपात में बांटो, तो पी क्यू आर का अनुपात कितना है बाबू? 3 5 6। यदि आर को क्यू से 400 रुपए ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है अंतर, हमेशा ज्यादा कम अधिक हार जीत लाभ हानि, इन सबका मतलब अंतर होता है, इन सबका मतलब अंतर होता है। तो आर और क्यू का अंतर है 400, पी और क्यू का अंतर निकालना है। तो आर और क्यू का अंतर है बाबू 1, तो 1 की वैल्यू 400। तो पी और क्यू की धनराशि के बीच अंतर निकालना है। पी और क्यू का अंतर है 2, तो 1 की वैल्यू 400, 2 की वैल्यू 800। तो 1 की वैल्यू 400, 2 की वैल्यू 800। 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 किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है बाबू? 2 और 3। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है? 2 और 3। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है? 2 और 3। यदि लड़कियों की संख्या को 200 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4 और 7 हो जाता है। हम लड़कियों को बढ़ा रहे हैं तो कौन सेम रहेगा? अरे लड़के और लड़कियां हैं, हम लड़कियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो लड़के सेम रहेंगे ना। रेशो में देख के बताओ, रेशो में देख के बताओ कि क्या लड़के सेम हैं? रेशो में देख के बताओ कि क्या लड़के सेम हैं? रेशो में देख के बताओ कि क्या लड़के सेम हैं? रेशो में देख के बताओ कि क्या लड़के सेम हैं? ईमानदारी से बताओ। रेशो में देख के बताओ कि क्या लड़के सेम हैं? रेशो में देख के बताओ क्या लड़के सेम हैं? नहीं है। लड़कों को सेम कर लो। यहां 4 हैं लड़के, यहां 2 हैं, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लड़कों को सेम कर लिया तो लड़कियों में कितनी वृद्धि हुई? 1। तो 6 और 1 7। लड़कियां कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। लड़कियों में कितनी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। और लड़कियों में 200 की वृद्धि हो जाती है। 200 से बढ़ा दिया लड़कियों को, तो कितने से बढ़ाया? 1। तो 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 1 की वैल्यू 200, तो लड़कियों की पहले संख्या कितनी थी? तो पहले वाली संख्या निकालनी होती है हमेशा। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये लड़के लड़कियां, तो पहले वाली। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पहले वाला निकालना है, पूर्व वाला निकालना है। तो 1 की वैल्यू 200, लड़कियां पहले कितनी थी? 6। तो 1 की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200। तो लड़कियों की पहले संख्या कितनी थी? 1200 थी। तो पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी? 1200 थी। मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। दिल भेज देना एक बार, मजा आ गया हो तो दिल भेज देना मेरे प्यारे साथियों। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक लाठी चार्ज बैच नहीं लिया है, तो 149 रुपए में वो लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, 149 रुपए में हमने बेस्ट फैकल्टियों के साथ लाठी चार्ज बैच निकाल दिया है। 23 जून तक ये बैच ले सकते हैं। 24 जून से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन पर, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से अपनी तैयारी को परिपक्व करो, परिपूर्ण करो। बेस्ट फैकल्टियों के साथ, बेस्ट मटेरियल के साथ, बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ अपना बैच पूरा करना, लाठी चार्ज बैच। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताऊं कि मजा आ गया होगा। और हमारी YouTube पर डेली क्लास अटेंड किया करो। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे डेली हमारी क्लास लगती है। सुबह 8 बजे डेली, सुबह 8 बजे। तो कल सुबह 8 बजे आओगे कि नहीं आओगे? दिल भेजो। डेली लाइव क्लास चलती है YouTube पर। मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं डेली 8 बजे। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी आप लोगों की।